लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड 10th में फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लीनियर क्या होता है। तो हम लोग जब पॉलिनोमियल्स पढ़े रहेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे हम लोग पढ़े रहेंगे कि लीनियर का 3 टाइप्स होता है, पॉलिनोमियल्स का 3 टाइप्स होता है, जिसका नाम है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो उसी में से ये लीनियर आया है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़े रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, वहाँ से आप लीनियर के बारे में जान लेंगे। अगर नहीं है तो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं लीनियर क्या होता है, और पॉलिनोमियल्स का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसमें x और y जो है वेरिएबल है, जो टू वेरिएबल नाम इसी से आया है कि टू वेरिएबल। तो x एंड y इज अ वेरिएबल एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c कांस्टेंट टर्म है, जो हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस में भी जा सकता है, और डिपेंड करता है आपका इक्वेशन क्या है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी को सॉल्व करके हमें आगे वेरिएबल्स के वैल्यू जो है हमें पता करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, इसमें हमें पहचानना होता है। स्टार्टिंग में जो 10th स्टैंडर्ड का जो पहला पेज नंबर 1 है उसमें दिया हुआ है कि कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसको हमें पहचानना है कि ये लीनियर है या नहीं। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं। सपोज दैट मैं ऐसा लिखता हूँ एक इक्वेशन यहाँ से 3x² माइनस 7 y इक्वल टू 30। तो ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? तो सबसे पहले बात है कि लीनियर इक्वेशन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने क्या लिखा है, ax² प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बट यहाँ पर क्या है 3x²। तो क्या x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो यहाँ पे पावर क्या है 1 है, बट यहाँ पावर क्या है 2 है। तो जो वेरिएबल्स है उसके पावर 1 होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन का जो उसका वेरिएबल्स उसका पावर 1 होना चाहिए, दोनों केस में 1 होना चाहिए। x का भी 1 होना चाहिए और y का भी होना चाहिए, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन होगा। तो नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पहचान है। दूसरा क्या है, सपोज करो कि मैं ऐसा लिखता हूँ 4x प्लस 5y तो इक्वल टू 4, सपोज दैट। तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको फॉर्म को पहले देखना है, ये फॉर्म में है क्या। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इसीलिए ये 1 अपॉन है। इसका मतलब है कि अगर x को मैं ऊपर ले जाता हूं तो 4x टू द पावर -1 हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। और जब नीचे में पावर 1 रहता है और उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो हमें उसका क्या करना करते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, यानी उल्टा हो जाता है। यानी माइनस का प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर सपोज माइनस होता तो प्लस होगा। तो चलो मैं एक इक्वेशन आपको बताता हूँ, उसमें आपको दिखाता हूँ क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो चलो मैं ऐसा लिखता हूँ 4 अपॉन x पावर -1 और प्लस 5 अपॉन y पावर -1 इक्वल टू 4। अब ये क्या लीनियर इक्वेशन है वो मैं अभी, ये तो नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पहला वाला लीनियर इक्वेशन नहीं था, ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा। तो इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं तो 4x का x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, बिकॉज मैंने अभी बोला है कि इसका ऊपर गया तो पावर -1 हो जाता है, तो इसका अगर ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यस दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है, बट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं। तो लीनियर इक्वेशन है या नहीं आपके बुक्स में दिया हुआ है, पहला पेज नंबर 1 में, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो ये था पहचानने का तरीका कि हमें लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानना है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर ले आएंगे, बस यहाँ से हमें लीनियर इक्वेशन पहचान लेंगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि पहले पहचान लो, उसके बाद सॉल्यूशन हम करेंगे आगे। ठीक है, अभी हम लीनियर इक्वेशन का जो कुछ मेथड्स है वो देखेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। यही है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसमें जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है यही है, बस उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो 2 मेथड से हो सकता है। एक तो हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू को जो वैल्यू दिया रहेगा x एंड y का, उसका हम किसी एक के साथ इक्वल कर देंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 5x माइनस 3y इक्वल टू लिया मैंने 8, आपके बुक में दिया हुआ है 3x माइनस प्लस y इक्वल टू मैंने लिया 2। अब ये 2 इक्वेशन है हमारे पास।
5x माइनस 3y। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो अभी मैंने क्या बोला, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें से हम क्या करेंगे, दो मेथड है। एक सब्स्टिट्यूट मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसी टर्म को x में कन्वर्ट करके पूरे x का वैल्यू निकाल लेंगे हम, एक वो मेथड है। दूसरा है कि इसमें से हम किसी x को या y का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में इक्वल करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम पहले इक्वेशन को इक्वल करते हैं, वैल्यू ऑफ y का इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी को इक्वल कर दें। तो चलो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ -3 है, यहाँ +1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन 3 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे, यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं हम, we multiply the equation second by 3। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9x प्लस 3y प्लस 3 2 जा इक्वल टू 6, 3 2 जा 6। अभी 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप ध्यान देंगे, जिनका बेसिक थोड़ा वीक है ध्यान देंगे, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, LHS एंड RHS दोनों में मैंने मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया, ये इक्वेशन क्या लगेगा, थर्ड। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट और थर्ड, इसको हम ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों को ऐड करो। तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3y, यहाँ पे लिखो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, और थर्ड क्या है, 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। ऐड करते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 14x। अब ये तो इसी को हमें इक्वल करके इसको हटाना था, हटा दिया हमने, तो -3y प्लस 3y 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 लिख सकते हो आप, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और ये हो जाएगा 8 एंड 6 14, इसको ऐड करो आप, तो 14x इक्वल टू 14, देयरफॉर x इक्वल टू 14 अपॉन 14 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यानी आपका x का वैल्यू 1 आ गया। अब पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, मानो थर्ड में मैं इसको पुट कर देता हूँ, या आप फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, मैं इसको फर्स्ट में पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पुट कीजिए x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 8। अब इसको साइड ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। अभी इधर -3 है तो -3y इक्वल टू y इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन -3, 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 यानी -1। तो y इक्वल टू हो गया आपका -1। देयरफॉर जो आपका इक्वेशन का आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू बनेगा आपका -1। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इन दोनों इक्वेशन का x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू -1 आएगा। ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, यही आपको फाइंड आउट करना है। और सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज, ये लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। अभी हम लोग ये मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किया, अभी मैं एक्सरसाइज में सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप उस पर ध्यान देंगे और अच्छा से पढ़ें। हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, A to Z क्वेश्चन जितने भी अलजेब्रा के सारे सॉल्व करवाएंगे। अभी आगे प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में उसका सॉल्यूशन भी है, बस उसमें कुछ फिलअप्स दिया हुआ है जो आपको भरना है। तो उसमें क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकेंड। अभी उसमें दिया हुआ है, जैसे हमने पहले आपको बताया एग्जाम्पल से एक सॉल्व करके दिखाया मैं आपको, उसी टाइप का है ये। अब इसमें क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 2x माइनस 3y। तो यहाँ पे 3y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला फिलअप्स है उसमें आप 7 आएगा, 5 प्लस 2 7x हो जाएगा और 9 प्लस 12 21 हो जाएगा। जब उसको आप डिवाइड करोगे तो 21 अपॉन 7 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 आ जाएगा। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा है ये, आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे फिर से सॉल्यूशन इसका बता दूंगा।
बट अभी मेरे हिसाब से जो सॉल्व नहीं है उसको हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें से जो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका पहला क्वेश्चन है 3a। 3a क्वेश्चन है आपका सेकंड का फर्स्ट, ठीक है। 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड देन सेकेंड इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5b इक्वल टू 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए 5b प्लस 5b है, ठीक है ना, 5b प्लस 5b, इसमें आपको सीधा सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सीधा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, a प्लस 5b इक्वल टू 22। अभी सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, जो साइन है उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइनस टू a जाएगा, 3a माइनस a, तो यहाँ पे आएगा 2a, और ये 5b माइनस 5b, तो ये हो जाएगा प्लस 0 इक्वल टू ये आएगा 4, बिकॉज 26 माइनस 22 इक्वल टू 4। अभी 2a इक्वल टू आ गया 4, a इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 2, दिस इज 2, a इक्वल टू 2, a का वैल्यू आपका आ गया 2, ठीक है। अब ये 2 का वैल्यू जो है ना पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको पुट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, तो 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 है, तो a के जगह पे 3 इंटू 2 प्लस 5b इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 6 प्लस 5b इक्वल टू 26, 6 उस साइड जाएगा तो 5b इक्वल टू आएगा 26 अपॉन 26 माइनस 6, ये आ जाएगा 5b इक्वल टू 20, b इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन 5, कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, ये आएगा b इक्वल टू 4। देयरफॉर आपका जो आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन जो हो जाएगा, तो सॉल्यूशन इज a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4। ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। तो ये इजी है, बहुत इजी है, स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बहुत इजी है, चैप्टर्स ही मुझे इजी लगता है, बट उसका मेथड जो है आप पहले एक बार सीख लो अच्छे से, कैसे माइनस प्लस किया जाता है। आगे का भी क्वेश्चन मैं आपको इसी इजी मेथड से सिखाऊंगा। अगर कुछ आपको डाउट लगता है आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये यहाँ पे सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन आपको दूंगा। थैंक यू।